नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर फैक्ट नाम के डेली अपडेट्स में। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो बीपीएससी वाला पूरा जो विवाद छिड़ा हुआ है, तो इस विवाद में एक चीज़ उभर के आई है, एक वर्ड उभर के आई है, सीरियस और नॉन सीरियस। तो जिस तरह से एग्ज़ाम के पहले भी प्रोटेस्ट हुआ और उसमें आयोग के चेयरमैन जो मनु परमार जी हैं, तो उन्होंने एक वर्ड का जिक्र किया कि जो स्टूडेंट कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाने को लेकर के, उससे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ 6 तारीख को, 6 दिसंबर को, 13 को एग्ज़ाम होना था, 6 को प्रोटेस्ट हुआ। तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम हो गया, सब कुछ हो गया, विवाद हुआ, एक सेंटर पे री एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया, री एग्ज़ाम भी हुआ, अनशन भी चल रहा है, सारी बातें सब कुछ ठीक है। लेकिन कल जो एग्ज़ाम हुआ है यानी 4 जनवरी को, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसमें ये समझ में आता है कि स्टूडेंट को आप उसको पावर नहीं है या कुछ नहीं है तो आप जो चाहे मन में बोल दो। लेकिन इस क्वेश्चन को देखने में ये प्रतीत होता है कि आयोग भी नॉन सीरियस है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पटना कॉलेज की कब स्थापित हुआ था। तो देखिए, टाइपिंग में ये मिस्टेक कैसे हो सकता है, क्योंकि एक प्रेस्टिजियस संस्थान है किसी भी राज्य का। तो इसने लिखा है कि पाटना कॉलेज। जैसे कि आप एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन अभी अवेलेबल नहीं मेरे पास, तो उसमें है उड़ीसा। उड़ीसा को इन्होंने ORISA लिखा है, जबकि उड़ीसा को ओडिशा लिखा जाता है, ODISSA। तो इस तरह का देखिए, बाकी सब तो ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए कि जो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये टीचर वाले में पूछा गया है, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, तो ये तो ठीक है। खैर, इसका ऑप्शन ये रूस होगा। आगे देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबको ये ज्ञात है कि 2011 के बाद से 10 साल में हमारे देश में, भारत में जनगणना होती है, और 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई। जनगणना पर भी काफ़ी सियासत हुई और काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, इसके बाद भी जनगणना नहीं हुई। लेकिन जनगणना नहीं हुई, फिर भी 2023 में जनगणना की बात कैसे पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम में। और जहाँ तक अगर जनगणना की बात छोड़ दें, तो अगर 2011 की ही जनगणना इसमें ले लें, तो क्वेश्चन क्या है, 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ये कौन नहीं जानता है, केरल। ये तो आयोग का सवाल हो नहीं सकता है कि जो इस एग्जाम को देकर के इस तरह के सवालों को अटेम्प्ट करके PT पास करके मेंस दे। आप बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन देखेंगे तो इससे तो लेवल ऊपर ही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यही एक नहीं है, ये उड़ीसा वाला जो मैंने कहा था कि भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है, यही उड़ीसा वाला। इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो ORISA लिखा है, जबकि ODISSA इंग्लिश में होता है। तो इस तरह का संवेदनहीनता का परिचय है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 55 नंबर में, कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। कौन नहीं जानता ये। आप कहेंगे कुछ परसेंटेज हो सकता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। आप चारों ऑप्शन में से खोज नहीं पाएंगे किस ऑप्शन में ये कर्क रेखा गुजरती है। आप अगर सीक्वेंस देखेंगे तो ना तो बिहार में गुजरती है, ना तो उड़ीसा में, ना तो उत्तर प्रदेश में, ना तो मेघालय में। ऐसा कोई राज्य नहीं दिया गया है ऑप्शन में जो कि कर्क रेखा इसमें टच करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। ये कौन नहीं जानता है। तो देखिए, आगे क्वेश्चन ये भी है, इसका तो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। 360 है ही, 356 है ही, 352 है ही, तो लगाएंगे कौन सा। ऑल ऑफ दीज तो है नहीं इसमें, आप एक ही कोई चुनेंगे, 60 चुनेंगे, 56 चुनेंगे या 352 चुनेंगे। तो ये तो कंफ्यूजिंग वाला है। एक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आप देखिए, एक सेट का क्वेश्चन सारा है। आप देखिए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा था पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये कौन नहीं जानता, ये किस तरह का सवाल है, दादा भाई नेहरूजी। अगला जो है 2019-20 में बिहार के GSDP में किसका 60.2% हिस्सा था। आप देखिए, करंट के क्वेश्चन पूछने की कोई लिमिट होती है।
करंट का क्वेश्चन हो सकता है 6 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले। आप 2019-20 का करंट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? आगे देखते हैं। आगे है अप्रैल 2020 में बिहार के शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार कार्यक्रम, देखिए अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, ये तो खैर क्वेश्चन ठीक ही लग रहा है। अगला है कि दुनिया की प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता है, लेकिन इस क्वेश्चन को कौन नहीं जानता? ये हो सकता है कि पीटी के लेवल का, जब अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन थे तो उन्होंने एक नजीर स्थापित किया था। 67 का री एग्जाम जो हुआ था उसी तरह का हुआ था, अच्छे लेवल का। उसके बाद 68 का जो एग्जाम हुआ, 69 का जो एग्जाम हुआ, उसमें कुछ लेवल दिखता था, वो एग्जाम था। आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है ये, फ्रांस में 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया? बस वही बात फिर से हो गई करंट में। ठीक है, जानने या नहीं जानने की बात नहीं है, लेकिन बात है कि आप करंट के हद में कहाँ तक जाएंगे। 2019-20 पहुँच जा रहे हैं, 2022 पहुँच जा रहे हैं, तो ये संवेदनहीन कौन है, नन सीरियस कौन है? तो आप ही लोग जवाब दीजिए कि ये नन सीरियस कह के स्टूडेंट को हड़काना। और बाकी आप देख पा रहे हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है और उसके बाद कैसे स्केलिंग करके क्या किया जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं तो कमेंट में लिखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।